क्या बोल सकते हैं हम क्रिकेट के मैदान में। देखिए, कप्तान हमने बदला है, लेकिन कप्तान बदलने से भी कहानी हमारी नहीं बदली है। वही सेम स्क्रिप्ट है। पाकिस्तान की बैटिंग आती है, पाकिस्तान को कम टोटल मिलता है, पिच थोड़ी सी डाइसी होती है और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं तो करीब जाएंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि हम 120 पे ही निमट जाते हैं। आप जितना मर्जी छोटा टारगेट दे दे, पाकिस्तानी टीम उससे कम पर आपको आउट होकर दिखाएगी। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। बाउंसी विकेट थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इस पर पाकिस्तान के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग जरूर होगा। क्वेश्चन भी था कि व्हाई डिड एक्चुअली वेस्ट इंडीज गो फॉर दीज विकेट, पर हमें पता चल गया कि व्हाई डिड दे गो। जनाब, हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन ने ट्वाइस इस पर स्ट्रगल किया। वंस तो हमने देखा ही उनको स्ट्रगल करते हुए, एंड देन हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हम एक अच्छा टोटल जो है अचीव करने के बाद जो है कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर बात कर लेते हैं। सैयद याह्या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिच ने थोड़ा सा अपना फेस पैटर्न चेंज किया है ऑन द थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच, तो शायद इट इज़ गोइंग टू बी टफ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उम्मीद थी, या मैं ही गलत एक्सपेक्ट करी थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम क्लोज आएंगे या शायद ड्रॉ की तरफ चले जाएं इफ वी डोंट विन। बहुत शुक्रिया सादिया और फैसल, और आपको उम्मीद थी बिल्कुल। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा दिल टीम पाकिस्तान धड़कता है। सोच है कि अब मेरा ख्याल है हम थकते जा रहे हैं। बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा और इमामुल हक से उम्मीदें जो हैं वो अब खत्म होती जा रही हैं। ये बुनियादी तौर पर मुकाबला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की दो बदतरीन टीमों का था, और उसमें से वेस्ट इंडीज ने अपने आप को निकाल लिया है और हम इसमें बदतरीन साबित हो गए हैं। हमारा क्रिकेट का निज़ाम, हमारे क्रिकेट के फैसले, हमारे क्रिकेट को चलाने वाले, ये सारे आपके सामने हैं। हम खिलाड़ियों को छोड़ दें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन खिलाड़ियों को मंतखब कौन कर रहा है। इन खिलाड़ियों को मुंतखब करने वाले दो अशखास हैं, एक मिसबाउल हक साहब हैं, एक असद शफीक साहब हैं। मिसबाउल हक साहब जो हैं वो पिछले 6 साल से मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। वो जो उनकी डिफेंसिव अप्रोच थी टुक टुक की, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को वहीं ला खड़ा किया है। वैसे ही खिलाड़ी वो मुंतखब कर रहे हैं। सोच उनकी जो है वो भरे हुए पानी की तरह है। असद शफीक साहब 70 टेस्ट मैच खेल गए, लेकिन किया उन्होंने कभी कुछ नहीं। और अब वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को भी देख रहे हैं, खवातीन टीम की सिलेक्शन को भी देख रहे हैं। कल सिर्फ पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से नहीं आ रही, पाकिस्तान की खवातीन टीम श्रीलंका से भी हार गई। तो असद शफीक साहब जिन्होंने खवातीन टीम को सिलेक्ट किया था, जिन्होंने मेंस टीम को सिलेक्ट किया था, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, और वो टीम के बैटिंग कोच भी हैं जी। तो हम अगर पहले इन लोगों का एहतसाब कर लें, मिसबाउल हक, असद शफीक जैसे लोगों का, अगर क्रिकेट बोर्ड इनको हाथ जोड़कर कह दे जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम लाए लेकिन हमारी गलती थी, अब आपका बहुत शुक्रिया, अब आपकी जगह नहीं बनती। अदरवाइज अगर यही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, चिमटे रहेंगे, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को बिल्कुल मत और उसमें फिर याया भाई हम देखते हैं कि एक टीम का अगर इस तरह की सिलेक्शन होती है तो वो टीम स्पिरिट पे भी रिफ्लेक्ट करती है ना। दो स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपने तो ज़रूर देखे होंगे। एक तो ये कि हमारी जो टैलेंट है, बाकी पूरे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें सबसे कम हमारी एवरेज है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टैलेंट को बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन याया भाई जब टैलेंट बैट करता है तो इसका मतलब यह है कि टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट है, हमारी आर्ट है, सिंगल फिगर में भी नहीं है, बांग्लादेश की भी हमसे ऊपर है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, बाबर आजम पे कल तनकीद हो रही है कि जब आपके आखिरी 3 बैट्समैन रह गए थे, आप पहली गेंद दूसरी गेंद पे सिंगल लेके दे रहे थे और मोहम्मद अली और वो भी इसी तरह आउट हुए। सो आखिरी 3 जो पार्टनरशिप्स हैं बाबर आजम की, टेलेंडर्स के साथ खेलते हुए, बाबर ने 43 गेंदें फेस की हैं, जबकि टेलेंडर्स ने 45 गेंदें फेस की उनसे ज़्यादा। तो क्या बाबर की टैक्टिक थी ये, या फिर इसको अगेन एब्सेंस ऑफ कैप्टनसी मटेरियल कहेंगे? देखिए फैसल, आप बाबर आजम को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की सफ में रखते हैं, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस के बाद क्या ये फैसला कर सकेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है? मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। सादिया आपके साथ को होस्ट हैं। अगर सादिया ये कहती हैं कि जी मेरा गला खराब है, फैसल ज्यादातर जो है वो आप एंकर करें चीजों को, और आप हर दूसरे मिनट में सादिया को आगे कर देते हैं, और सादिया जो है वो अपने खराब गले के साथ सवाल ना कर पाए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रिजवान को आपने आगे कर दिया, आपने
टूटी हुई उंगली के साथ खेलने वाले शान को आगे कर दिया, आपने इमाम को आगे कर दिया, आपने सलमान अली आगा को आगे कर दिया, आपने आमिर जमाल को आगे कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या था? अली उस्मान को आपने 7 गेंदें खिला दी, खुर्रम शहजाद को आपने 36 गेंदें खिला दी, आपने मोहम्मद जो अब्बास हैं उनको 8 गेंदें खिला दी। तो ये क्या है? ये तो मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सेकंड इनिंग की तरफ अगर आ जाऊं, आपने जो है 15 गेंदें खिला दी शान मसूद को, एक टूटी हुई उंगली से वो खेल रहे थे। 9 गेंदें आपने खुर्रम को खिला दी, 3 गेंदें आपने अली को खिला दी, 11 गेंदें आपने अली उस्मान को खिला दी। और जो सबसे बड़ा मजाक है, देखिए आप बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं वो बोलेंगे यार एक ही तो बैट्समैन है जिसने 117 गेंदों पर 58 किए, बाकी टीम ने कौन सा तीर मार लिया। जिस वक्त मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने के लिए आए उस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 65 गेंदों पर 37 रन बनाए थे। मोहम्मद अब्बास ने 23 रन स्कोर किए 33 गेंदों पर, और बाबर आजम ने इस दौरान 42 गेंदें खेलकर 21 रन बनाए। अब आप मुझे बताइए कि ये आपकी अप्रोच है? आप टीम के कप्तान हैं, जब आप इतने डरे हुए, सहमे हुए, इतने आप पिछले कदम पर जाकर खेल रहे होंगे, वो तो 33 गेंदें खेल गया मोहम्मद अब्बास, वरना तो वो कभी भी आउट हो जाता। तो जब आपके कप्तान की अप्रोच होगी तो टीम कहाँ खड़ी होगी? राइट। और यार साहब, अभी जो बात की जा रही है कि बाबर आजम ने कप्तानी इसलिए ली है क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि उनको T20 की भी कप्तानी दी जाए और उसके साथ उनको वनडे की भी कप्तानी दी जाए। क्या ये खबर दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो व्हाट इज द कैप्टेंसी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम? सादिया देखें, इस बारे में तो मुझे कुछ इतना ज्यादा इल्म नहीं है। आपकी तरह मैं भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जो है वो सुन रहा हूँ। तो ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन पहले बाबर आजम यहाँ पर तो कुछ कर लें। और अभी तो हम शान मसूद को रोना डाल रहे थे कि जी शान मसूद जो है अच्छी कप्तानी नहीं करते, अच्छी बैटिंग नहीं करते, अच्छा लीड नहीं करते। तो शान मसूद तो बाबर आजम के करीब करीब भी नहीं है। बाबर आजम तो बहुत बड़ा नाम है, 63 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 21 टेस्ट मैचों में कप्तान रह चुके हैं, दुनिया उनको मानती है, बड़े बड़े क्रिकेटर उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि कब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम का बोझ उठाता रहेगा? बाबर आजम कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बोझ उठाएंगे? बाबर आजम सिर्फ जो है वो व्यूज लेने के लिए हैं। जो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले हैं, वो सिर्फ उन लोगों को गालियां निकालने के लिए हैं जो बाबर आजम की खामियों को उजागर करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया हो? बिल्कुल। क्या मैक्सवेल को आप भूल गई हैं, जिसने एक प्लेयर के साथ जो है अपनी टूटी हुई टांग के साथ जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में ईडन गार्डन कोलकाता में छोड़ें अपनी टीम याया को मैच भाई, जिताया? आप हम फौरन मिसाल क्यों, इंजमाम हमारी मिसाल सामने बैठा हुआ है, कैसे एक विकेट आखिरी विकेट पे उन्होंने मुल्तान में बांग्लादेश को धूल चटाई थी। तो खैर याया भाई, वक्त की कमी है, मैं चाहता था कि पेसर्स पे भी बात करूं, लेकिन आगे आपको आने वाले शोज में मजीद जहमत देंगे। सो देयर यू गो, पाकिस्तान अपना पहला वेस्ट इंडीज़ हार चुका है। सवालात हैं, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कई अरसे से हैं और जवाबात तो किसी के पास है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।